वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आज के हम इस सेशन में देखेंगे कि हमने एडमिशन फॉल 2025 में किस तरह अप्लाई करना है और जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल आ रहे हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट पे आ जाना है uog.edu.pk। पॉपअप पे आपको एडमिशन फॉल 2025 मिलेगा। उसमें दो बटन आपको शो होंगे, एक है लॉगिन फॉर एडमिशन और दूसरा है रजिस्टर फॉर एडमिशन। फर्स्ट टाइम जब आपने आना है तो आपने रजिस्टर फॉर एडमिशन के बटन को क्लिक करना है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो आपसे आपका मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका नाम और एंड पे CNIC की पिक्चर, दोनों साइड्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करवाएगा। ये सारी चीज़ें अपलोड करवाने के बाद आपने एग्री के बटन को क्लिक करना है और रजिस्टर करना है। इसमें कुछ स्टूडेंट को मसाइल पेश आ रहा होता है CNIC की पिक्चर अपलोड करने में। उसमें आपने ये देखना है कि पिक्चर का साइज 500 KB से कम हो। अगर आपकी पिक्चर का साइज जो है वो 500 KB से ज़्यादा है तो आप मुख्तलिफ तरह के ऑनलाइन टूल्स इंटरनेट से सर्च कर लें जो आपके पिक्चर के साइज़ को रिड्यूस करते हैं, तो वो आपके पिक्चर के साइज़ को रिड्यूस कर देंगे, तो आप 500 से कम साइज़ की पिक्चर को अपलोड करेंगे। रजिस्टर का बटन क्लिक करने के बाद आपको ईमेल पे और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे एक कोड चला जाएगा जो आपने यहाँ पे एंटर करना है। नॉर्मली इसमें दो तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। कई दफ़ा आपका जो मैसेज है वो आप डिलीवर नहीं होता मोबाइल नंबर पे, उस पे आपने ये देखना है कि जो जैज़ के नंबर हैं उस पे तो उसी वक्त चला जाता है। दूसरों में कुछ सेकंड्स की डिले आती है और कुछ नंबर पे ज़्यादा डिले आती है। ऐसे नंबर जिनको ट्रांसफ़र किया गया है जैज़ से किसी और पे या यूफोन से टेलीनार पे, उसकी सर्विस चेंज की गई है तो उस पे इसका डिले जो है वो ज़्यादा होता है। अगर आपको ईमेल नहीं आती तो वो एक दफ़ा आपने स्पैम में चेक कर लेनी है, वहाँ पे तो नहीं चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आप दोबारा से वेबसाइट पे आएंगे वो नंबर देने के बाद और लॉगिन करेंगे एडमिशन के लिए। लॉगिन के लिए वो आपसे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड लेगा और आपको लॉगिन कर लेगा। जब आप लॉगिन होंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे एडमिशन का मेन्यू नजर आएगा। आप उस पे जाके या सामने न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन का बटन जो है वो शो हो रहा होगा, आप किसी एक पे क्लिक कर लें तो आपका एडमिशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिल करना है। लॉगिन करने के बाद पहले स्टेप में आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसमें आपने नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, इस तरह की सारी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देनी है। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या नहीं। अगर तो आप पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आपने इसको येस करना है और नीचे आपने अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। इससे आपके एडमिशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो उसको नो करें और नीचे आ जाएँ। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो है आपने सेकेंडरी सेल नंबर और ईमेल आईडी देने हैं। पहले आप ऑलरेडी दे चुके हैं एडमिशन लॉगिन बनाने के लिए, ये अल्टरनेटिव ईमेल आईडी और सेल नंबर हैं, ये आपने प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप का प्रोसेस आ जाएगा। ये मुख्तलिफ तरह की स्कॉलरशिप हैं
जो यूनिवर्सिटी इस एडमिशन में ऑफ़र कर रही है, इसमें अगर डिफ़ॉल्ट में नो होगा, आप किसी भी चीज़ में अगर एलिजिबल हैं, तो आप उसको येस कर लें और नेक्स्ट पे आ जाएँ। नेक्स्ट में आपके फाइनेंशियल सोर्स की डिटेल जो है वो ली जाएगी, वो आपने अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है ये इसमें ऐड कर देनी है। और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद स्टेप 2 पे होगी उसकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी डिग्री जो आपने की लेटेस्ट डिग्री है वो आपने देनी है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो आपका डिग्री या डिप्लोमा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल इसलिए रहना है कि इस डिग्री से रेलिवेंट जो हम डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ऑफर कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ वही आपको शो होंगी। यानी अगर आप प्री इंजीनियरिंग करते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ वही डिग्रीज आपको शो होंगी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। नीचे आप उस डिग्री का ईयर, रोल नंबर और रेलिवेंट बोर्ड जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जिस डिग्री में आपने अप्लाई करना है वो मेन्यू आ जाएगा। उसमें आपने देख लेना है आपने किस डिग्री में अप्लाई करना है, किस कैंपस में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इसमें हाफिज़ियात कैंपस और मंडी बहाउद्दीन सब कैंपस जो है वो शो हो रहा है। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए अलग-अलग शो हो रहे हैं। अगर आपने अभी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, हाफिज़ियात में लेना है, तो आप हाफिज़ियात अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्दर इसकी डिवीज़न मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में है। आप मॉर्निंग पे क्लिक करें अगर आपने मॉर्निंग में एडमिशन लेना है। उसके बाद हमारी सारी फैकल्टी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप किस फैकल्टी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप रेलेवेंट फैकल्टी को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आप क्लिक करेंगे। तो आप आपको सिर्फ वही लेवल शो होगा जो जिसके लिए आपने लास्ट डिग्री अपलोड की है। अगर लास्ट डिग्री आपने बीएस शो किया तो यहाँ पे आपको एमफिल शो हो जाएगा। अगर एमफिल की डिग्री शो की है तो अगर इस फैकल्टी में जो डिपार्टमेंट्स जो डिग्रीज पीएचडी के लिए ऑफर हो रही हैं वो शो हो जाएंगी। आपने अगर वहाँ पे लास्ट डिग्री इंटरमीडिएट किया है तो आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो शो हो जाएगा जो बीएस है। उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी डिग्रीज की लिस्ट जो है वो राइट साइड पे शो हो जाएगी जो इस फैकल्टी में आपको ऑफर हुई है। अगर आपको वो डिग्री आपकी रिक्वायर्ड डिग्री नहीं मिल रही तो आप दूसरी फैकल्टीज में जाके वन बाय वन अपनी रिक्वायर्ड डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी ठीक। आप अपनी रिक्वायर्ड डिग्री पे क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगी जिसमें आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाएगी इस डिग्री को अप्लाई करने में। इसमें सबसे पहले आप किस चीज़ के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ओपन मेरिट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं या किसी खास कोटे के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। दो चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इससे पहले हमने जो किया वो स्कॉलरशिप था। स्कॉलरशिप में आपकी फीस डिडक्ट होती है, उसका एडमिशन के लेने में कोई अमल दखल नहीं है। यानी अगर कंप्यूटर साइंस का मेरिट 80 है तो आपके 80% से ज़ायद नंबर होंगे तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद आपने कोटे पे आ जाना है। कोटे में आपने अपनी कैटेगरी रेलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। नॉर्मल जो है वो ओपन मेरिट में अप्लाई करते हैं। अगर आप अ, किसी और कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशल पर्सन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने किया था वो था
स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में आपकी सिर्फ फीस डिडक्ट होती है, कोटे में आपके लिए अलहदा से सीटें जो हैं वो रिजर्व भी होती हैं। आप एक डिग्री में मल्टीपल कोटा पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा फॉर एग्जांपल अभी अगर आपने कंप्यूटर साइंस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप ओपन मेरिट पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। आप दोबारा कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करके स्पेशल पर्सन या स्पोर्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक ही डिग्री में मल्टीपल कोटे को वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं। हर एक के लिए आपको 200 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपने ऑब्टेन मार्क्स जो है वो सिलेक्ट आपने लिखने हैं, ये 2 दफ़ा आपने लिखने हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने टोटल मार्क्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि ये जो आप मार्क्स ऐड कर रहे हैं ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंटरमीडिएट पिछले साल कंप्लीट हो चुका है, यानी उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो भी यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन मार्क्स और फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स जो है वो लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद आपको कंप्यूटर नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा, जहाँ पे जो राइट साइड पे आप देखेंगे तो एक लिस्ट होगी जिसमें ड्राफ्ट, फाइनलाइज, सबमिट और रिसीव्ड जो है वो होगा। इसमें आपका ड्राफ्ट पे क्लिक होगा। इस स्टेप में अगर आपकी एप्लीकेशन में आपने कोई एडिट करना है तो एडिट के बटन के थ्रू आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है तो आप फाइनलाइज को क्लिक करें और ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। अब आपका राइट साइड पे फाइनलाइज जो है ये भी क्लिक हो चुका है। अब आपने अपना चालान जो है वो लेना है। हर एप्लीकेशन का अलहदा से चालान होगा। हर प्रोग्राम में, हर डिग्री में अप्लाई करने की जो इस दफ़ा की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 200 है। इसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो चालान पे करना है उसकी फी डिपॉजिट डेट जो है वो यहाँ पे आपने लिखनी है, जो भी जिस डेट को आपने उसको सबमिट किया। और सेव को क्लिक कर देना है। अब राइट साइड पे आप अपनी लिस्ट देखें तो यहाँ पे सबमिट तक का आपका प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गया है। रिसीव्ड का प्रोसेस ये उस वक्त क्लिक होगा जब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट इस पे काम करेगा। अब अगर आप इस किसी और प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू एडमिशन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे और यही प्रोसेस जो है वो दोबारा से आप दोहराएंगे। नई एप्लीकेशन के लिए आपसे दोबारा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। डायरेक्ट आपको उस विंडो पे लेके आ जाएगा जहां पे आपने कोई डिग्री सिलेक्ट करनी है। ये था आपका एडमिशन का प्रोसेस। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन-कौन से हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो
मार्क्स में फर्स्ट ईयर में आपके नंबर जो हैं, वो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं तो 60% आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटिंग की किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, उसमें डाटा साइंस, एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, ये सारे उसमें शामिल हैं। उसमें आप जा रहे हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स जो है वो 50 होने चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी डिग्री प्रोग्राम हैं, उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 45 होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एंट्री टेस्ट के हवाले से। एंट्री टेस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ले रही है वो 16 अगस्त को ले रही है, और वो एंट्री टेस्ट जो है वो सिर्फ बीएस में टेक्नोलॉजी का है, और उसके अलावा एमफिल और पीएचडी के एंट्री टेस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जिस तरह एलएलबी के लिए लेट का टेस्ट में 50% से मार्क्स ज़्यादा होना ज़रूरी है, और इंजीनियरिंग के लिए यूईटी का टेस्ट होना जो है वो ज़रूरी है। जिन्होंने मुख्तलिफ तरह के कोटे पे अप्लाई किया है, उनके लिए जो ट्रायल है वो 16 अगस्त को होगा। इसी तरह मेडिकल टेस्ट जो है वो भी 16 अगस्त को होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह 18 अगस्त को लग जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने वो पास नहीं की, तो वो इस एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एडमिशन में जो फी प्रोसेसिंग का चालान निकलेगा 200 पर डिग्री के हिसाब से, वो आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा सकते हैं। मैक्सिमम डिग्रीज में अप्लाई करने की लिमिट नहीं है, यानी आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा डिग्रीज पे अप्लाई कर सकते हैं जिन पे आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और जितने भी आप डिग्रीज पे अप्लाई करेंगे, हर एक के लिए आपको 200 रुपीज़ फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, और ये जो प्रोसेसिंग फीस है ये रिफंडेबल भी नहीं है और ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है। एक दफ़ा जब आपने अपनी एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर लिया तो उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आप अपने एडमिशन के फॉर्म को या एप्लीकेशन को एक कैंपस से दूसरे कैंपस, या एक सेशन से दूसरे सेशन, यानी मॉर्निंग से इवनिंग या इवनिंग से मॉर्निंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो आपको दोनों में अलग-अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आपने प्रोसेसिंग फीस जब बैंक में पे करनी है तो उसके बाद आपने दोबारा सिस्टम पे उसकी डेट मेंशन करनी है, किस डेट को आपने पे किया है, और सबमिट का बटन प्रेस करना है। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। बीएस में मेरिट कैलकुलेशन जो है ये फर्स्ट ईयर की बेस पे हो रहा है, सिर्फ आपकी इंजीनियरिंग में नहीं है। इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सारी डिग्रीज पे, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज में जो मेरिट कैलकुलेशन है ये फर्स्ट ईयर की बेस पे होगी। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रेलिवेंट डिपार्टमेंट से राब्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के नंबर पे, गूगल से आपको नंबर मिल जाएगा, मैं आपको एक दफ़ा रिपीट भी कर देता हूँ, 05322600000। इस नंबर पे आप कॉल करें। अगर आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट में राब्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट uog.edu.pk/डायरेक्टरी उस पे आ जाएं, और वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन मौजूद है। आप गिवन नंबर पे जो अभी मैंने आपको बताया वो आप डायल करें, और उसके बाद एक्सटेंशन डायल करें, और आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्यूरी है तो आप यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। उसका नंबर है 03331747 407। जो लास्ट दो क्वेश्चन है वो ये है टाइमिंग। यूनिवर्सिटी में जो मॉर्निंग सेशन है उसकी टाइमिंग जो है वो 8:30 से 4:30 है, और जो इवनिंग सेशन है वो 1:30 से शाम 7:30 बजे तक है। बीएस प्रोग्राम में एज लिमिट जो है वो है, मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 25 होनी चाहिए। फिफ्थ सेमेस्टर इंडक्शन के लिए 27 है। एमफिल और पीएचडी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 033317474004। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।